And as far as the BMC results are concerned, it's a decisive mandate for the BJP as Mahayuti stands ahead in the early trends, and now of course they are leading as the main alliance going ahead and surging in the BMC results. It's a big day for the BJP-led Mahayuti as they decimate the opposition in the Maharashtra civic body polls. That is the big breaking news that we're getting you at this point in time. BJP and the alliance are leading in 27 of the 29 civic bodies that went to polls. BJP has also scripted history in Mumbai as it emerged as the big winner in the BMC polls, inching closer towards the 100 mark on its own. My colleague Jay Prakash is joining me right now to get us more details. Jay Prakash, ये बताइए अभी क्या स्थिति ग्राउंड में दिखाई दे रही है? बीजेपी बेशक अभी पूरे बीएमसी इलेक्शन को स्वीप कर चुकी है और ये बीजेपी की महासुनामी देखी जा रही है महाराष्ट्र में। ये हिंदुत्व की जीत है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत है, ये शिवसेना भाजपा की जीत है। आपका मेयर बनने जा रहा है महायुति का मेयर बनेगा, जल्दी बनेगा और मराठी बनेगा। मिठाई, अरे वो जो जीत हुई है वही हमारे लिए मुंबईकरों ने मिठाई दी है। मुंबई में जीत नहीं हुई है, ठाणे में पूरा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और सब जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे सारी जगह पे महायुति का मेयर बैठेगा। आपको क्या लगता है, क्या बड़ा फैक्टर रहा आपकी जीत में? क्या बड़ा फैक्टर? डेवलपमेंट का बड़ा फैक्टर है और हिंदुत्व का फैक्टर है। सब लोग साथ में आए हैं, सबको विकास चाहिए। देश का विकास होगा तभी हर इंसान का विकास होगा। शिंदे जी का कितना बड़ा रोल है इस पूरी जीत में, आप बताएं। 2022 से एकनाथ जी शिंदे सामान्य नागरिक के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के आम नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के विचार, अडवाणी वाजपेयी जी के जो हिंदुत्व के विचार, और यहाँ पे बाला साहब का मराठी मानुस के लिए, आम आदमी के लिए जो एजेंडा 5 साल से जो हो रहा है, और साथ में अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब में जुड़ गए। और जो आपने देखा रहेगा गिरनी कामगार घरों का सवाल रहेगा, लाड़की जी ने जो रैलियां की, जो रोड शोज किए, उसका कितना फायदा मिला है? एकनाथ जी शिंदे सुबह 9 बजे से रात 2 बजे तक आम लोग के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन काम के बाद में पैकअप करके घर पे बैठ गया, ऐसा नहीं है। एकनाथ शिंदे आम नागरिक के लिए 24/7 काम कर रहे हैं। जैसे आप जो 24/7 न्यूज कवर करते हैं ना, वो आप ही की तरह काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है कार्यकर्ता है, जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो महायुति है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है। कितना खुश है आप ये जो महायुति की जीत? महायुति की जीत हुई है, महायुति की सरकार बन रही है महानगर पालिका में। बहुत खुशी है पूरे महायुति को, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से सरकार बन रही है। जी सर, आप बताएं। बहुत जनता का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ जुड़ के हम सब सपोर्ट किया। बिल्कुल, आप बताएं सर। भैया, महाराष्ट्र की जनता ने प्रांतवाद, भाषावाद को सिरे से नकार दिया है और महायुति के रूप में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का पहला महापौर मुंबई मनपा में बैठने जा रहा है। 25 साल के बाद महापौर आपका बनने जा रहा है। महापौर तो मराठा बनेगा। मैं तो महाराष्ट्र में मराठा हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं भारतीय हूँ, बाहर में भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। महाराष्ट्र में मराठा ही महापौर बनेगा, उसमें सवाल करने की क्या बात है? और हिंदू मराठा बनेगा, हिंदू मराठी बनेगा, सवाल ही नहीं। हिंदू हिंदू ही बनेगा। मराठा हिंदू नहीं होता क्या? फिर वो मराठा वही हिंदू ही बनने वाला। ये जीत विकास की जीत है। ये पूरे जो आज तक का विकास हुआ है उसकी जीत है। इस वजह से निश्चित स्वरूप से ये मराठी आदमी महापौर बनेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और मराठी आदमी जो मेयर बनेगा वो बताया जा रहा है। आप देखिए मिठाई यहाँ पर कैसे खिलाई जा रही है और जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कितने ज्यादा खुश हैं। ये मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, झंडे बैनर लगाए गए हैं, सड़कों की दोनों तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है कि ठाकरे परिवार का जो राज है बीएमसी में वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ
नजर आ रहा है। और अब जो मेयर बनेगा वो महायुति का बनेगा। मेयर कौन होगा इसको लेकर जो चुनाव समिति है और जो दोनों पार्टियों की जो समन्वय समिति है वो निर्णय लेगी। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं और जीत के नतीजे आ रहे हैं उसमें महायुति को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ मुंबई में बल्कि सोलापुर में भी यही सिचुएशन है, इचलकरंजी में ऐसे ही हो रहा है और मीरा भाईंदर में भी जो बीजेपी है वो अपना वहां पर मेयर बनाती हुई नजर आ रही है। पुणे में एक बड़ा जो कमबैक है वो हम कह सकते हैं। जयप्रकाश, ये बताइए, जहां तक मेयर की बात आती है, अभी इस मेयर के रेस में किन लोगों के नाम अभी सामने रखे जा रहे हैं? कौन है जो अभी फेवरेट्स के तौर पे देखा जा रहा है? कौन है फ्रंट रनर्स मेयर के रेस में? जयप्रकाश यहाँ पर दे रहे हैं तो बीजेपी और शिवसेना के दफ्तर के बाहर यही सिचुएशन, यही हालात आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। ऑल दोज डिटेल्स, बट जयप्रकाश, मैं आपसे पूछ रही थी कि अभी okay, we'll try and reconnect with Jaiprakash, but in the meanwhile I'm also joined by esteemed guest this afternoon. I'm joined by Mr. Jayant Menkar, who's a political analyst. Good afternoon, Mr. Menkar. Thank you for taking your time and joining me here at News 9. The BMC election results are fairly out to understand who is ahead right now. The final numbers we are going to be putting out on our screens right now, but from going with the existing numbers, Mr. Menkar, it's a decisive mandate for the BJP. It's the BMC elections, of course, but it's bound to have a ripple effect even in the assembly elections and then, of course, the Lok Sabha election. So is it safe to say that Mahayuti has been surging ahead and they have trounced on the Thackeray brothers coming together and their fortunes? Soumya, all the outcome that you have stated, I am just adding only one sentence, that this particular verdict has put Devendra Fadnavis one step ahead, even in the national politics, which he has so far not joined. The position of Devendra Fadnavis within BJP has increased, as we know. Always who will take over or after Modi, who will take over after Modi? This question is often discussed, but this continuously 3 times he won the state, Maharashtra state also. I mean, he was over 100, and now he has won the BMC. This has put Devendra Fadnavis one step ahead in the BJP. Well, as far as coming back to the BMC is concerned, 25-year-old rule of Thackeray's, and that particular thing, as well as we have to accept that freebies that is given during the assembly time, that is the under Ladli Behna, 1,500 rupees were given to all the women, but simultaneously 450 crore rupees were given to those women who actually did not deserve, and that was not withdrawn. So is it not something like a bribe? We must accept that it is a bribe, and that 450 crore was also in a way helped even in Mumbai also, or in other corporations, for BJP to get victory. And mind you, 450 crore rupees is not a small amount. Statement you are making over there, Mr. Menkar, you're making that statement with utmost responsibility, I believe, that you are saying that it's a case of cash for votes then, that the BMC has given cash, they have given out these doles, and in lieu they have gotten this decisive mandate. Soumya, again I am repeating my sentence. The total 1,500 rupees under Ladli Behna scheme, it may be in several thousand crore, but on the floor of the house, even minister admitted that 450 crore rupees were wrongfully given to those women who did not deserve. At some places, even to the men, they in disguise took it as a female and took the money. So 450 crore is not a small amount. So government admitted that it has been given to the wrong people. I am stressing on that. Total under Ladli Behna scheme is a huge one. It may run in several thousand crore. This Ladli Behna scheme of Madhya Pradesh, it helped in Maharashtra, it helped in Bihar, and this is the permanent allegation that
from the But government. it is still an coffers. allegation. It's still an allegation, Mr. Menkar, and what you're mentioning over here, it should be up for investigation into this entire matter of But 450 this has crore been stated as a even scam. in the assembly. Okay, This has been point stated taken. even in Maharashtra But assembly. can this be the only factor as far as Mahayuti's victory is I agree. concerned, Mr. Menkar? Yeah, I is agree this with the you. only factor? Apart from this, it's not on the one thing- failure of the Mahagathbandhan, it's not the failure of the fact that the Thackeray brothers coming together has not been able to strike a chord with the lowest common denominator in the ground. You don't agree with all of that? You feel that Ladli Behan, this Yojana and giving out these doles has been the sole factor that has led to Mahayuti's victory? Soumya, let us accept the fact that the change of alliances that started with Uddhav Thackeray joining Congress solely to become chief minister, till now, that is two warring Thackeray brothers joining together, or Ajit and Sharad Pawar are joining together specially to save their bastion of Pune and Pimpri Chinchwad. Such drastic alliances, sir, such game-changing alliances that have drifted the people from other parties, and people said at least there is one party who is firm on the ground with the word Hindutva. Whether that also is okay, good or not, or that is too chauvinistic, that means what about Muslims and Christians? This problem remains. But against, in this chaos of opposition, BJP was firm on its plank of Hindutva. This is one point. Secondly, when there was a problem of chief minister, Uddhav joining the ranks, Congress rank, only for the post of chief minister, that was not acceptable to Shiva Sainiks. And so, his Shiva Sainiks, his hardcore people, they were not ready to give votes to Congress, and that was the reason Congress did not ally in BMC with Shiva Sena. Otherwise, had there was an alliance between Congress and Shiva Sena with MNS this time, the tally which is reaching somewhere 82 right now might have reached up to 100. This is a fact. But Congress's objection was that our core voters, that is Muslim and Dalits, are coming to you. They and your candidates in Lok Sabha, they got elected. But your core votes, that is hardcore Shiva Sainiks, they are not coming to us. They are either going to BJP, the upper caste Hindu Shiva Sainiks, they are going to BJP. The others are going to Shinde Sena. And we are not getting, so we are not tying up. That is the real trouble. So that is why there was no alliance, there was no coordination.